आज हमारे पास इस्लाम एक मुकम्मल जरिया ज़िंदगी से कुछ अंश हैं। ये एक श्रोता ने भेजे हैं और इनमें जो बात मुझे ख़ास लगी वो ये कि इस्लाम सिर्फ कुछ रस्मों रिवाजों का नाम नहीं है, बल्कि ये जीने का एक पूरा नज़रिया है। शुरुआत ही कुछ गहरे सवालों से होती है, जैसे हम यहाँ क्यों हैं और एक दिन तो जाना ही है। तो आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं कि रोज़ की ज़िंदगी और गहरी आस्था का रिश्ता कैसे बनता है इस नजरिए से। बिल्कुल, और ये जो जरिया जिंदगी वाली बात है ना, ये बहुत बहुत अहम है। ये तहरीर इस्लाम को सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं रखती, मतलब ये एक पूरी जीवन शैली है। इसमें आपका बर्ताव, आपकी नैतिकता, आपके रोज के काम, सब कुछ आ जाता है। असल में ये अंश हमें थोड़ा रोक कर सोचने में मजबूर करते हैं कि भाई हमारे होने का मतलब क्या है, मकसद क्या है। हाँ, और साफ लिखा है कि मामला सिर्फ नमाज पढ़ने या रोजा रखने भर का नहीं है। ये तो एक बेहतर इंसान बनने की दावत है। वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर कौल भी है ना इसमें, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जिसका अखलाक, मतलब जिसका चरित्र सबसे अच्छा है। जी बिल्कुल। पर जो बात मुझे खास तौर से सोचने को मजबूर करती है वो ये है कि ये तहरीर उस फर्क पर भी उंगली रखती है जो कभी कभी हमारे अमल में दिखता है। जैसे कोई मस्जिद में तो बहुत अच्छा है, हाँ, पर घर आते ही बर्ताव बिल्कुल अलग, या जैसे रोजा भी रखा है पर बातें कड़वी कर रहे हैं। ये पहलू थोड़ा दिलचस्प है। हाँ, सही कहा आपने। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें तो ये तहरीर इस्लाम को एक ऐसे निजाम, एक सिस्टम की तरह पेश कर रही है जहाँ इंसानियत, सच्चाई, सब्र, ये सब बुनियादी कदरें हैं। ये सिर्फ रस्मी इबादतों से कहीं आगे की बात है। हाँ, और ये इस बात पर भी जोर देती है कि दुनिया और इसकी चमक दमक, चाहे वो नया फोन हो या पैसा हो या फिर वो सोशल मीडिया वाले लाइक्स, ये सब आर्जी हैं, अस्थाई, मतलब टिकने वाली चीजें नहीं हैं। बिल्कुल। अंत में तो सिर्फ हमारे अमाल, हमारे कर्म ही बाकी रहने वाले हैं, हमारे साथ जाने वाले हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि इस नजरिए से दुनिया की इन अस्थाई चीजों के पीछे भागने से बेहतर है उन कामों पर ध्यान देना जिनका असर हमेशा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, लेखक का इशारा बिल्कुल इसी तरफ है। इसीलिए तो रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातों पर इतना जोर दिया गया है। जैसे किसी भूखे को खाना खिला देना, माँ बाप से नरमी से बात करना, गुस्सा आ जाए तो पी जाना, काबू पा लेना, और हर वक्त हर हाल में ऊपर वाले को याद रखना। ये तहरीर यही कहती है कि बड़ी तब्दीली की शुरुआत इन्हीं छोटे मगर अहम कामों से होती है। हाँ, ये सिर्फ नसीहतें नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सार्थक जिंदगी जीने के, आप कह सकते हैं, प्रैक्टिकल तरीके हैं। ये दिलचस्प है कि शुरुआत छोटे कामों से करने को कहा गया है। हम अक्सर शायद बड़े बदलावों का इंतजार करते रह जाते हैं, पर यहाँ लगता है जैसे रोज के इम्तिहान ही असल चीज है। सही मायनों में हाँ, यही इस टेक्स्ट का निचोड़ है कि जिंदगी एक सफर है और इस्लाम इस सफर को खूबसूरती से और मकसद के साथ तय करने का रास्ता दिखाता है। इसमें सिर्फ यकीन, सिर्फ आस्था का होना ही काफी नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि नेक अमल, अच्छा किरदार, दूसरों के साथ आपका बर्ताव, ये सब उतना ही जरूरी है। यूं समझ लीजिए कि रस्में और अखलाक, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिर्फ रस्में निभा ली और किरदार में वो बात नहीं है, तो इस नजरिए से वो शायद अधूरा है। तो फिर ये सारी बातचीत हमें कहाँ ले जाती है? ये जो अंश है ये हमें इस सोच के साथ छोड़ते हैं कि हमारे रोजमर्रा के काम, चाहे छोटे हों या बड़े, हमारे आमाल वो असल में कितने वजनदार हैं। दुनिया की बाकी चीजों के मुकाबले जिनका अभी जिक्र हुआ, इनका असर कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी है। बिल्कुल, और ये एक सवाल भी खड़ा करता है। श्रोता इस पर सोच सकते हैं। हाँ बिल्कुल, श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है। ये तहरीर हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे चिन्हों, जैसे हमारी बातचीत का लहजा, हमारे काम करने का तरीका, हमारी ईमानदारी, ये सब हमारे उस आखिरी सफर के लिए असल में कितनी अहमियत रखते हैं। क्या हम इन छोटी बातों को उतनी गंभीरता से